सभी दर्शकों को बहुत बहुत होली के पर्व की शुभकामनाएं। आइए, मैं बीएल प्रजापति मोटिवेशनल स्पीकर चैनल पर लेकर आया हूं होली का पर्व क्यों मनाया जाता है। आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो बीएल प्रजापति मोटिवेशनल चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। दोस्तों, होली के पर्व की शुरुआत कब से हुई? राजा हिरण्यकश्यप उसका नाम था। उसने अपनी इतनी तपस्या कर ली कि तपस्या करते करते हजारों वर्षों की अपनी हड्डियों को उसने गला लिया था। तब उसकी तपस्या से ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए और वरदान दिया कि हिरण्यकश्यप बताओ आपको क्या चाहिए, आपकी तपस्या से हम प्रसन्न हैं। तो हिरण्यकश्यप ने बोला, प्रभु मुझे आप ऐसा वरदान दो कि मुझे कोई भी मार न पाए इस दुनिया में, न दिन में मरूं, न रात में मरूं, न आकाश में मरूं, न पृथ्वी पे मरूं, न शस्त्र से मरूं, न शास्त्र से मरूं, मतलब मैं किसी से भी मेरी मृत्यु न हो, और न पशु से मरूं, न मनुष्य से मरूं, न देवताओं से मरूं। इस टाइप से उसने भगवान से वर मांगा। ब्रह्मा जी ने कहा कि तथास्तु, ऐसा ही हो, उसको वरदान दे दिया। दोस्तों, जब वह तपस्या में लीन था तो हिरण्यकश्यप की पत्नी कयादु उस समय गर्भवती थी, जो ऋषि मुनियों के आश्रम में रहती थी। तो जब उसकी तपस्या पूर्ण हुई तब उसके घर एक बालक का जन्म होता है। उसका नाम रखा जाता है प्रहलाद। तो वो प्रहलाद हुआ। तो चूंकि उसके ऋषि मुनियों के आश्रम में ही उसकी भक्त प्रहलाद की जो माता है कयादु, हिरण्यकश्यप की पत्नी, वो आश्रम में ही रही थी, तो उसके जो संस्कार थे वो धार्मिक थे। तो वह मतलब जो है हिरण्यकश्यप ने जब वरदान प्राप्त कर लिया, तो जब सभी लोग देवताओं वगैरह किसी की पूजा करते थे तो हिरण्यकश्यप ने उनको कठोर मतलब यातनाएं दी, और उन्होंने बोला कि जो भी देवताओं की या विष्णु भगवान की पूजा करेगी वो मारा जाएगा। तो सब भय के मारे मतलब जो है पूजा उसकी करने लग गए, हिरण्यकश्यप की। लेकिन भक्त प्रहलाद बड़ा हो तो वह भगवान विष्णु को बोले कि ईश्वर अमर है, अजर है, इस टाइप से वो कहने लग गया। ये बालक क्या कहता है, इस टाइप से उसने सोचा कि ये बालक बिल्कुल अलग ही रास्ते जा रहा है। तो प्रहलाद का ये कहना था कि जो सच है वह है ईश्वर, और ईश्वर से बड़ा कोई नहीं है। वह भगवान विष्णु के बारे में ध्यान भजन साधना करता, और वह मतलब दिन रात ईश्वर के रहता। तो भक्त प्रहलाद को मारने के लिए उसके पिता ने, हिरण्यकश्यप ने प्लानिंग बनाई। उसकी बहन को यह काम सौंपा। उस बहन का नाम था होलिका, और होलिका को वरदान था अग्नि से कि अग्नि उसको जल नहीं पाएगी। उसने अग्नि की तपस्या कर रखी थी, और उसको मतलब एक दुशाला उसके पास था, तो वह मतलब अग्नि में बैठेगी तो उस दुशाला के कारण, दुशाला मतलब दुपट्टा वगैरह जो होता है, वह जल नहीं पाएगी। तो उसने अपने भाई से मिलकर हिरण्यकश्यप से प्रहलाद को लेकर वह मतलब होलिका बैठ गई। और जब वह बैठ गई, पूर्णिमा का दिन था, होली का पूर्णिमा का दिन था, और जब वह बैठ गई फाल्गुन मास में, होलिका क्या पूर्णिमा के दिन, तो होलिका लेकर बैठ गई। तो भगवान की, विष्णु की ऐसी कृपा रही कि हवा चली, और हवा चल के वह दुशाला जो था दुपट्टा उड़ गया, और वो मतलब जो है भक्त प्रहलाद के पास वह दुपट्टा चारों तरफ से रक्षा कर ली, और होलिका के पास कुछ नहीं था। तो होलिका जल के खत्म हो गई और भक्त प्रहलाद बच गया। यानी कहने का मतलब ये है कि इसमें सत्य की जीत हुई और असत्य का मतलब जो है नाश हुआ। कहते हैं कि बुराई पर अच्छाई की जीत हुई, इसी कारण यह पर्व मनाया जाता है। और हिरण्यकश्यप गलत रास्ते था, उसने शक्तियां तो प्रकट कर ली थी, लेकिन वह गलत रास्ते में जाता था, वह देवताओं को भी हराना चाहता था। तो उसने जो वरदान पाया था, अब आप उसका भी कहानी सुनिए। उसने बोला था न दिन में मरूं, न रात में मरूं, न आकाश में मरूं, न पृथ्वी पे मरूं। तो भगवान विष्णु ने नरसिंह अवतार लिया, और भगवान विष्णु ने नरसिंह अवतार रूप लेकर उसको अपनी गोद में बिठाया। कहाँ बिठाया? गोद पे। न पृथ्वी पे बिठाया, न आकाश में बिठाया, अपनी गोद पे बिठाया। और उसके जो नाखून, भगवान विष्णु के जो नरसिंह अवतार था, शेर का, एक तरह से आधा मनुष्य का और आधा मतलब जो है वह जानवर का, यानी कि शेर का शरीर था। तो वह भगवान के जो नाखून थे वो शेर के थे, बड़े बड़े, मुंह भी शेर का था।
और इस हिसाब से वह बेटे कहाँ, देहली में, जो घर की देहली होती है, भगवान वहाँ बैठे और इस प्रकार नाखूनों से उसको फाड़ दिया और संध्या के समय उसको मारा गया, न दिन में न रात में। इसलिए कहते हैं कि छोटे बच्चों को शाम के समय देहली में, घर की देहली में नहीं बिठाना चाहिए, क्योंकि बच्चे बीमार हो जाते हैं और काफ़ी दिनों से ठीक नहीं होते। इसी कारण हमें बच्चों को कुछ खिलाना पिलाना या देहरी में बच्चे न बैठे, इसका ध्यान रखें माताएं बहनें। तो फिर उसका मतलब अंत कर दिया गया। हिरण्याकश्यप को भी भगवान ने मतलब जो है नरसिंह अवतार लेकर खत्म किया। तो ये कहानी हमको सिखाती है कि जो बुराई है उस पर अच्छाई की जीत होगी। और हिरण्याकश्यप का पुत्र जो प्रहलाद था उसको मारने के लिए अनेक प्रकार की यातनाएं दी थी हिरण्याकश्यप ने। उसको गर्म थंबे से चिपकाया गया था, उसको गहरी खाइयों में ऊपर से गिराया गया था, उसको जंजीरें बांध के समुद्र में फेंक दिया गया था। नाना प्रकार की यातनाएं देकर बुआ उसको लेके आग में बैठ गई, लेकिन बुआ खुद जल गई उसकी, हिरण्याकश्यप की बहन होलिका, और भक्त प्रहलाद बचा। तो बोलिए भक्त प्रहलाद की जय, नरसिंह भगवान की जय, गुरुदेव भगवान की जय। उस याद में ये पर्व होलिका जो होली का पर्व है वो मनाया जाता है कि एक मतलब बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में मनाया जाता है। रंग गुलाल लगाया जाता है, सबको गले मिलकर एक दूसरे को बधाई देते हैं। और दूसरा ये है कि उसके अंदर जब होलिका जब जलती है तो लोग उसमें जो गेहूं की बालियां रहती है, जिनको हम ग्रामीण क्षेत्र में उम्बियां कहते हैं, उन और कुछ चने सेके जाते हैं। मतलब अब जो ये गेहूं चने की जो फसल आ गई, ये प्रथम भोग जो है परमात्मा को लग रहा है, उसके बाद हम लोग अन्न जल का ग्रहण करेंगे। देखिए कितनी हमारी भारतीय संस्कृति कितनी महान है। तो दोस्तों ये मैंने जानकारी दी। इस चैनल को अधिक से अधिक आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मैं BL प्रजापति, मोटिवेशनल स्पीकर, पुनः आप सभी देशवासियों को, मेरे यूट्यूबर्स में जितने दर्शक हैं उन सभी को बहुत बहुत इस होली के पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। सब गले मिलकर रहें, खुशियां बांटें, मिठाइयां बांटें, नाचे गाए और खूब मस्त गुलाल लगाकर बधाइयां दे एक दूसरे को। गंदगी से कीचड़ हिचड़ न फैलाए करें, काला मुंह न करें, पूरी सभ्यता के साथ रंग गुलाल का प्रयोग करें। और हो सके अगर केसुड़ा के फूल, पलाश के फूल आपको मिल जाए तो उससे होली खेलें तो उसका आनंद ही अलग है। बोलो गुरुदेव भगवान की जय, भक्त प्रहलाद की जय, विष्णु भगवान की जय, हर हर महादेव। आज के लिए इतना ही।